मित्रों नमस्कार। मेरे व्यंग का शीर्षक है बड़े जोर की क्रांति लगी है। वह जल्दी के घोड़े पर सवार होकर भड़बड़ाते हुए आए, मुंह की बंदूक में धमकी की गोली भरी और मुझ पर सीधे दाग दी। उसके बाद जोर से चिल्लाए, सुनो, मुझे बड़े जोर की क्रांति लगी है, मुझे क्रांति करनी है। दुनिया की कोई ताकत मुझे क्रांति करने से नहीं रोक सकती। मैंने उनके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ देखा, पर मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो उन्हें क्रांति जैसे पुण्य कार्य से रोकने पर आमादा हो। उन्होंने मुझे इधर उधर देखते हुए पाया तो भिनक गए। बोले, तुमने सुना नहीं, मुझे क्रांति करनी है। मैंने भी कह दिया, कर लो, क्रांति ही तो एक काम बचा है जो करने के लायक है, सब करते हैं, तुम भी कर लो। इस पर उन्होंने मेरी ओर गौर से देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैंने सचमुच में गंभीरता का शॉल ओढ़ रखा है तो वे निश्चिंत हुए। उसके बाद वो थोड़ा धीमे स्वर में बोले, पर यार ये तो बताओ कि क्रांति शुरू कब से करूं, मतलब समझ रहे हो ना तुम। मैंने कहा, अरे क्रांति के वक्त का क्या है, क्रांति तो दुधारू बकरी है, जब चाहे धो लो। ये तुमने ठीक बताई, तो ठीक है, आज से ही शुरू करता हूँ, वो कह के फिर एकाएक उन्हें कुछ याद आया। फिर बोले, फिर यार एक बात तो मैंने सोची नहीं कि मैं क्रांति करूँगा किस फील्ड में। मुझे उनकी ईमानदारी और उससे भी ज़्यादा मुझ जैसी नाचीज शख्सियत से ऐसा पूछने की बात बहुत पसंद आई। सो मैंने खुशी खुशी उन्हें सलाह की गठरी पकड़ा दी। बोला, मेरी मानो तो तुम अपनी क्रांति की शुरुआत घर से कर दो। अब की बार तो वो चौंक पड़े। बोले, घर से? अरे वो कैसे? मैंने समझा, देखो यार, अधिकांश बड़े क्रांतिकारी घर से ही शुरुआत करते हैं, फिर मोहल्ले, शहर, जिले, प्रदेश से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। तुम भी ऐसा ही करो। यार कह तो तुम ठीक रहे हो, पर यार घर से क्रांति हो कैसे सकती है? उनके स्वर में थोड़ा सा संशय फिर भी था। मैंने उत्साह के कबूतर उड़ाते हुए कहा, यार देखो, तुम्हारा लड़का जवान है, कुंवारा है, तुम उसके लिए लड़की देख रहे हो ना? वे चौंके। हाँ, तो लड़के की शादी का क्रांति से क्या मतलब? अरे मतलब क्यों नहीं है? देखो, तुम एक काम करो, तुम एक घोषणा कर दो कि तुम लड़के की शादी में एक पैसा भी दहेज नहीं लोगे। बस समझ लो, घर से ही क्रांति की शुरुआत हो गई। क्यों, कैसा सुझाव है? मेरा इतना कहना था कि वो दिवाली के महंगे बम की तरह फट से फट पड़े। बोले, अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं मेरे लाखों का नुकसान कराना चाहते हो? अबे लड़के को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि उससे 4 पैसे कमा सकूं, हैं? और तुम हो कि मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? बताना है तो कोई और तरीका बताओ यार, जिसमें नुकसान ना हो। मैंने दिमाग को फिर काम पर लगाया। उसके अच्छे परिणाम निकले। मुझे जल्दी ही याद आ गया कि उनकी एक बेटी अंतर्जातीय प्रेम विवाह करना चाहती है, पर वह कतई भी उसके पक्ष में नहीं है। मुझे लगा यह तो उनके लिए सचमुच फायदे का सौदा होगा। क्रांति की क्रांति हो जाएगी और दहेज का खर्चा भी बच जाएगा, और सबसे बढ़िया बात कि सेहत में ही लड़की के हाथ भी पीले हो जाएंगे। मैंने उन्हें यह बात याद दिलाई। बोला, सुनो, मेरी मानो तो लड़की की शादी उसकी मर्जी से कर दो। इससे तुम्हारा क्रांति वाला शौक भी पूरा हो जाएगा और लड़की की शादी में होने वाला मोटा खर्च वो भी बच जाएगा। क्यों, है ना बढ़िया आइडिया? मेरा इतना कहना था कि वो आग और बबूले का मिश्रण हो गए। भड़क कर बोले, अबे हद कर दो, तुम दोस्त हो या दुश्मन? मैं लड़की की शादी गैर जात में करूँगा? हट। लड़की की शादी अगर मैं गैर जाति में करूँगा तो खानदान की नाक नहीं कट जाएगी? खबरदार जो ऐसी बात की तो। कुछ देर वो मुंह सुजाए रहे और मैं अपनी गलती से उनकी खानदान की कटती नाक का वीडियो रिबाउंड कर करके देखता रहा। कल्पना करता रहा कि वो बिना नाक के कैसे लगेंगे, पर उन्होंने मुझे कल्पना के कबूतर ज़्यादा देर उड़ाने नहीं दिए और पिनपिना के बोले, यार मैं तुम पे क्रांति की बात कह रहा हूँ और तुम मेरे बेटे बेटियों की शादी की बात करने में लगे हुए हो। हट, वो भी इतने गलत तरीके से। इस सब से क्रांति का क्या मतलब है? तो मैं थोड़ा परेशान होकर बोला, यार तो फिर तुम ही बता दो ना, तुम्हें किस क्षेत्र में क्रांति के कबूतर उड़ाने हैं? वो बोले, देखो यार, कहीं पर भी क्रांति कर सकता हूँ मैं, पर घर को छोड़कर नहीं। बात करनी है तो घर को छोड़कर बात करो। बता दूं, मुझे इतनी जोर की क्रांति लगी है कि मैं उसे किए बगैर रह नहीं सकता। मैंने कुछ देर सोच के तोते फिर उड़ाए।
तोते मेरे कानों में बुदबुदाए। मैंने इस बुदबुदाहट को उनके कानों की ओर ट्रांसफ़र कर दिया। बोला, देखो अगर तुम सच में क्रांति करना चाहते हो तो एक काम करो, रिश्वत लेना बंद कर दो। इससे देश और समाज पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार भी हो जाएगा और इससे ठोस टाइप की क्रांति भी हो जाएगी। और एक बात और बताऊं, तुम्हें जो हर वक्त ये जेल जाने का डर लगा रहता है ना रिश्वत लेने से, वो भी निकल जाएगा। बोलो कैसी रही? मैंने तो अपनी जान में बड़े मार्के की बात कही थी, पर वो तो बिफर गए। बोले, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे बर्बाद करने पर आमादा हो। अबे घमंड कहीं के, रिश्वत लेना बंद कर दूंगा तो शान की ज़िंदगी का क्या होगा? वे बीवी के गहने, बच्चों की नई नई ड्रेसें, वो कहाँ से आएंगी? और वो यार तुम जानते हो ना, वो जूली मैडम के साथ जो अपना अफेयर चल रहा है, यार उसके महंगे खर्चे कहाँ से उठाऊंगा? बंद करो ये बकवास। उनकी बात सुनकर मेरा मन तो ये किया कि मैं उनका सर फोड़ दूं, पर मैंने फ़िलहाल एक दुहत्तड़ अपने सिर पर मारकर ही काम चला लिया। वो कुछ देर तक मेरी क्रियाओं का अवलोकन करते रहे और जब मैं शांत हो गया तो बोले, यार समझा करो, मुझे बहुत ज़ोर से क्रांति लगी है। अगर मैंने क्रांति नहीं की तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। मैंने एक बार उन्हें और 2 बार उनमें छिपी हुई क्रांति को देखा, फिर कुछ सोचने का शगुन किया। फिर बोला, अच्छा चलो तुम एक काम करो, अब तुम सोशल मीडिया पर एक क्रांतिकारी पोस्ट डाल दो। मेरा इतना कहना था कि तुरंत उत्साह के घोड़े पर सवार हो गए और जल्दी से बोले, हाँ यार ये सही रहेगा, पर एक बात बताओ लिखूं क्या? मैंने सोचने के बाद बोला, सुनो यार, लिख दो कि इस देश को क्रांति की बहुत ज़रूरत है, हम सबको क्रांति करनी है। मैंने तो क्रांति की शुरुआत कर दी है, अब लोग बताओ कब करेंगे? क्रांति जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद। बस इतना लिख दो फेसबुक पर, ये काफ़ी है। फिर बैठकर क्रांति पर आए हुए लाइक और कमेंट गिनना, देखना तुम्हारा क्रांति वाला शौक भी पूरा हो जाएगा और फेसबुक पर जलवा बनेगा वो अलग। मेरा इतना कहना था कि उनका चेहरा खिल गया। इस खिले हुए चेहरे से वो बोले, यार ये हुई ना समझदारी वाली बात, बस अभी ये पोस्ट डालता हूँ, कहकर वो वहाँ से निकल लिए ताकि सोशल मीडिया के पटल पर क्रांति जिंदाबाद लिख सकें। इस तरह मेरी, उनकी और क्रांति तीनों की इज्जत बच गई। नमस्कार, धन्यवाद।